हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। फ्रेंड्स, आज की वीडियो में मैं एंजल वन और एच डी एफ सी स्काई, ये जो नया प्लेयर आया है मार्केट में एज अ ब्रोकर, इनकी जो ब्रोकरेज है इसका कंपैरिजन करने वाला हूँ। तो एक तरफ हमने एंजल वन के चार्जेस रखे हुए हैं, एक तरफ हमने एच डी एफ सी स्काई के चार्जेस रखे हुए हैं। क्या डिफरेंस है दोनों में, कौन सा बेटर है, ये मुझे आप कमेंट करके बताना, आप ज़्यादा अगर यूज़ कर रहे हो तो। एंजल वन की अगर हम बात करें तो यहाँ पे सबसे पहला आता है, इन्होंने लिखा हुआ है जीरो ब्रोकरेज ऑन इक्विटी डिलीवरी एंड नो हिडन चार्जेस। यानी कि अगर आप लॉन्ग टर्म के लिए स्टॉक बाय करना चाहते हैं एंजल वन में, तो बिल्कुल भी ब्रोकरेज देने की ज़रूरत नहीं है। ज़ीरो ब्रोकरेज है, कोई भी हिडन चार्जेस नहीं है, कोई भी स्टार मार्क यहाँ पे नहीं दिया गया है। अगर वही बात करें हम एच डी एफ सी स्काई की, तो सबसे पहले तो अकाउंट ओपनिंग चार्जेस फ्री है, वो तो एंजल वन में भी फ्री है। आपको अकाउंट ओपन करने के लिए कोई भी चार्जेस देने की ज़रूरत नहीं है दोनों भी एप्लीकेशन में। दूसरा, यहाँ पे जो इक्विटी ब्रोकरेज की बात है, अगर आप एच डी एफ सी स्काई का देखें तो डिलीवरी ट्रेडिंग के लिए 20 रुपीज़ और 0.1% आपसे ब्रोकरेज लिया जाता है। मतलब यहाँ पे सीधे सीधे एंजल वन जो है वो बाजी मारते हुए नजर आ रहा है, क्योंकि इक्विटी के लिए तो कोई ब्रोकरेज नहीं है एंजल वन में, और एच डी एफ सी स्काई में 20 रुपये बाइंग के, 20 रुपये सेलिंग के, यानी कि 40 रुपये का ब्रोकरेज मैक्सिमम आपको देना पड़ता है। और अगर आपका टर्नओवर कम हो जाता है तो 0.1% का ब्रोकरेज आपको देना होता है, जो लोअर साइड में आता है। अगर टर्नओवर कम रहेगा तो ब्रोकरेज कम लगेगा, लेकिन एंजल वन में तो ब्रोकरेज ही नहीं लगता है, ज़ीरो ब्रोकरेज है भैया। तो उसके आगे हम देखेंगे बाकी के चार्जेस। तो यहाँ पे ब्रोकरेज की बात तो हमने कर ली। अब इंट्राडे के लिए अगर हम यहाँ पे देखें तो एक टर्निंग पॉइंट है। एंजल वन ने अभी अभी इंट्राडे के लिए क्या किया है, जीरो ब्रोकरेज अप टू 500 रुपीज़ फॉर फर्स्ट 30 डेज। यानी कि आज आप अगर ओपन करते हो अकाउंट 15 नवंबर को, तो एक महीने के लिए 500 रुपये के अंदर आपका अगर ब्रोकरेज हो जाता है तो आपको देने की ज़रूरत नहीं है, ज़ीरो चार्जेस लगेंगे 500 रुपये के अंदर। यानी कि आपका छोटा ट्रेड होगा तो आपको ब्रोकरेज देने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन उसके बाद, यानी कि पहले 30 दिन तक तो फ्री ब्रोकरेज हो जाएगा, लेकिन उसके बाद अगर आप ट्रेड करते हो इंट्राडे में तो आपको 20 रुपये लोअर साइड पे या फिर 0.03% ऑफ योर टर्नओवर। और वही एच डी एफ सी स्काई की बात करें तो 20 रुपये तो यहाँ पे सेम है, लेकिन जो लोअर साइड का ब्रोकरेज है वो ज़्यादा दिखाई दे रहा है, वो है 0.1%, और वो एंजल वन में है 0.03%। यानी कि बहुत कम यहाँ पे आपको अगर टर्नओवर के साथ आप ट्रेड करते हो तो एंजल वन में वैसे ही पैसे कम लगने हैं और एच डी एफ सी स्काई में थोड़े ज़्यादा लग सकते हैं। लेकिन अगर मैक्सिमम आपका टर्नओवर हो जाता है तो आपको 40 रुपये बाइंग प्लस सेलिंग का मिला के ब्रोकरेज यहाँ पे देना पड़ेगा। उसके बाद हम आते हैं यहाँ पे थोड़े से रेगुलेटरी चार्जेस। रेगुलेटरी चार्जेस वैसे यहाँ पे ज़्यादा देखने की ज़रूरत है नहीं, क्योंकि रेगुलेटरी चार्जेस की अगर बात करें तो वो हर एक ब्रोकर के पास सेम होते हैं। तो हम आते हैं फ्यूचर एंड ऑप्शंस के ब्रोकरेज के ऊपर। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं फ्यूचर और ऑप्शंस का जो ब्रोकरेज है वो एंजल वन में सेम इंट्राडे की तरह है, जीरो ब्रोकरेज अप टू 500 रुपये तक कोई ब्रोकरेज आपको नहीं देना पड़ेगा पहले 30 दिनों तक। लेकिन उसके बाद 20 रुपीज़ पर एग्जीक्यूटेड ऑर्डर, यानी कि फ्लैट 20 रुपीज़ बाइंग को और फ्लैट 20 रुपीज़ सेलिंग को, इस तरीके से 40 रुपये फ्यूचर एंड ऑप्शंस को आपको देने पड़ेंगे। चाहे वो डिलीवरी हो चाहे इंट्राडे हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन वही चार्जेस आप अगर एच डी एफ सी स्काई में देखेंगे तो सेम है जैसे हमने इंट्राडे में देखे थे। डिलीवरी फ्यूचर्स, डेरिवेटिव फ्यूचर्स इंट्राडे 20 रुपीज़ और 0.1%, और डेरिवेटिव फ्यूचर्स कैरी फॉरवर्ड यानी कि एक्सपायरी तक होल्ड करते हो तो 20 रुपीज़ और 0.1%, दोनों में से लोअर होगा वो आपको लग जाएगा। वही बात करते हैं ऑप्शंस की, तो सेम 20 रुपीज़ फ्लैट फॉर इंट्राडे, 20 रुपीज़ फ्लैट फॉर यहाँ पे कैरी फॉरवर्ड यानी कि एक्सपायरी तक होल्ड करते हो तब। तो ये दोनों यहाँ पे सेम दिखाई दे रहे हैं। यहाँ पे थोड़ा सा एज आता है एंजल वन में, क्योंकि जीरो ब्रोकरेज है पहले 30 दिनों तक अगर आपका टर्नओवर कम हो जाता है तो ये सिंपल सी बात है। उसके बाद मैं यहाँ पे बाकी चीज़ों की अगर बात करूँ तो आपको पता चलता है कि ट्रांजैक्शन चार्जेस और गवर्नमेंट के चार्जेस तो दोनों जगह पे सेम ही होते हैं। तो जनरल चार्जेस में आप जाओगे तो वो सारी चीज़ें सेम आपको नज़र में आएगी, तो इसमें आपका टाइम मैं वेस्ट नहीं करूँगा। करेंसी ट्रेडिंग के चार्जेस करें तो करेंसी ट्रेडिंग के चार्जेस यहाँ पे आपको पता चलते हैं। करेंसी ऑप्शन के लिए 20 रुपीज़ एच डी एफ सी स्काई में देने हैं, और करेंसी
ऑप्शंस कैरी फॉरवर्ड के लिए 20 रुपीज़ देने हैं और फ्यूचर्स के लिए भी 20 रुपीज़ और 0.1% आपको ब्रोकरेज देना पड़ेगा HDFC स्काई में। वही अगर हम यहाँ पे बात करें करेंसी ट्रेडिंग की, तो फिलहाल तो हम यहाँ पे देख सकते हैं करेंसी ट्रेडिंग में भी इन फ्यूचर्स के लिए भी सेम है। यहाँ पे 30 दिन के लिए पहले ब्रोकरेज नहीं है, या तो कम ब्रोकरेज होगा या तो नहीं होगा, और ऑप्शन के लिए सेम है। बाकी 20 रुपये एग्जीक्यूटेड ऑर्डर यहाँ पे सेम दिखाई दे रहा है। फिर से इक्विटी में आते हैं और देखते हैं कुछ और यहाँ पे चार्जेस हमें देने पड़ सकते हैं क्या। कमोडिटी का एक बार फिर से देख लेते हैं। तो कमोडिटी में अगर हम देखते हैं तो एंजल वन में तो भाई ये ज़ीरो फर्स्ट 30 डेज़ के लिए ब्रोकरेज वाला, तो कमोडिटी हो, इक्विटी हो या करेंसी में हो, सारे जगह पे सेम रखा है। और HDFC स्काई में एक चीज़ मुझे कॉमन नज़र आ रही है, जो भी ब्रोकरेज आपका है वो 20 रुपीज़ और 0.1% का समान दिखाई दे रहा है, उसमें कोई भी चेंजेस नहीं दिखाई दे रहे हैं, हर जगह पे सेम। 0.1% लोअर साइड पे हर जगह पे सेम है। कमोडिटी देख लो, इक्विटी देख लो या फिर करेंसी देख लो, इंट्राडे देख लो, ऑप्शंस देख लो, हर जगह पे सेम चीज़ें नज़र आ रही है। लेकिन यहाँ पे एंजल वन में थोड़ी सी एज क्यों नज़र आती है, क्योंकि पहले 30 दिनों तक तो कोई ब्रोकरेज ही नहीं देना है, तो आपका पैसा काफ़ी बच जाता है। तो अदर चार्जेस की अगर हम बात करें तो अकाउंट मेंटेनेंस चार्जेस जो है वो यहाँ पे आपको देने हैं 20 रुपये पर, मतलब नॉन BSDA क्लाइंट के लिए। और BSDA क्लाइंट के लिए अगर 50,000 से ज़्यादा वैल्यू नहीं है तो कोई भी चार्जेस नहीं है, और 50,000 से लेके 2 लाख तक आपकी चार्जेस है तो 100 रुपीज़ पर ईयर आपको देने पड़ते हैं। तो ये थोड़ा सा अकाउंट मेंटेनेंस का चार्जेस है। अगर 50,000 के नीचे आपकी होल्डिंग है तो कोई चार्जेस देने की ज़रूरत नहीं है। उसके बाद कॉल एंड ट्रेड की अगर हम बात करें तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, कॉल करके अगर बोलते हो आप एंजल वन को कि मेरा ट्रेड एग्जीक्यूट करे तो 20 रुपये पर ऑर्डर आपको देने पड़ेंगे। अगर सेम HDFC स्काई में अगर हम देखें तो वो यहाँ पे मेंशन है कि नहीं, हम थोड़ा सा देख लेते हैं। थोड़ा सा नीचे स्क्रॉल करेंगे तो सारी चीज़ें हमें पता चलेगी। कॉल एंड ट्रेड के लिए 20 रुपये चार्जेस आपको सेम यहाँ पे दोनों जगह पे सेम देने हैं। पर ऑर्डर ये चार्जेस आपको देने हैं, यानी कि बाइंग का ऑर्डर देते हो तो 20 रुपये, सेलिंग का ऑर्डर देते हो तो 20 रुपये आपको दोनों जगह पे करने हैं। उसके अलावा ऑटो स्क्वायर ऑफ चार्जेस एंजल वन में 20 रुपये है, यानी कि आपको पता है 9:15 पे मार्केट ओपन होता है, 3:30 पे मार्केट बंद होता है। लेकिन ये जो मार्केट बंद होता है इससे पहले 10 मिनट आपका ऑटो स्क्वायर ऑफ का टाइमिंग होता है। अगर आप 3:20 से पहले ट्रेड बंद नहीं करते या फिर मैन्युअली स्क्वायर ऑफ नहीं करते तो ऑटो स्क्वायर ऑफ हो जाता है, तो उसके लिए 20 रुपये एक्स्ट्रा पेनल्टी आपको लगती है। जितने भी ऑर्डर होंगे पर ऑर्डर 20 रुपये आपको देने होंगे। और यही चीज़ अगर हम यहाँ पे देखें तो ये कुछ अलग तरीके से लिखा है, लेकिन मुझे तो लगता है कि ये सेम है, क्योंकि इन्होंने मेंशन नहीं किया है। लेकिन अगर आप यहाँ पे देखोगे तो RMS स्क्वायर अप एडिशनल ये 20 रुपये और 0.1% एडिशनल है। अब ये RMS स्क्वायर अप क्या है ये एग्जैक्टली टू बी वेरी फ्रैंक मुझे नहीं पता है, तो आपको अगर पता है तो मुझे कमेंट में बता देना। मैं इसको समझ रहा हूँ कि ये स्क्वायर मतलब मार्केट स्क्वायर ऑफ जो होता है ऑटो स्क्वायर ऑफ उसके चार्जेस है, वो भी 20 रुपये यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं। अदर चार्जेस की हम बात करें तो प्लीजिंग चार्जेस की हम बात करते हैं। तो प्लीज अगर करते हो मतलब स्टॉक को आप अगर गिरवी रखते हो ब्रोकर के पास तो आपको HDFC स्काई में 20 रुपये देने हैं क्रिएशन के लिए और अनप्लीज के लिए, और सेम है आपको 20 रुपये देने हैं इंडियन जो भी क्लाइंट है उनके लिए एंजल वन में। तो दोनों यहाँ पे सेम दिखाई दे रहे हैं। उसके बाद आपको डीमैट AMC की अगर हम बात करें, डीमैट AMC पहले साल के लिए फ्री है HDFC स्काई में, और उसके बाद से लेके 20 रुपये पर मंथ। अकाउंट ओपनिंग फ्री है, लेकिन AMC यहाँ पे 20 रुपये पर मंथ आपको देनी है, जो कि हमने एंजल वन में भी देखी थी। 50,000 तक आपका होल्डिंग है तो कोई भी देने की ज़रूरत नहीं है, और अगर 50,000 से ज़्यादा है तो 100 रुपये पर ईयर प्लस टैक्स के हिसाब से आपको देनी है। तो ये सिंपल बात हो गई। तो डीमैट चार्जेस की अगर बात करें तो HDFC स्काई में पहले साल के लिए तो कुछ भी चार्जेस नहीं है, उसके अगले साल से 240 रुपये पर ईयर के हिसाब से आपको देने होंगे। डीमैट ट्रांजैक्शन 20 रुपये आपको देने हैं। और अगर हम यहाँ पे सर्टिफिकेट की बात करें, क्योंकि यहाँ पे हमें पर सर्टिफिकेट डीमैट चार्जेस पता चल रहे हैं, तो डीमैट चार्जेस की अगर बात करें सर्टिफिकेट की तो 50 रुपये दोनों जगह पे सेम हमें यहाँ पे नज़र आ रहे हैं। HDFC स्काई में कुरियर चार्जेस अलग से है, लेकिन एंजल वन में कुरियर चार्जेस नहीं दिखा रहा है। तो
ये सारी चीज़ें हैं जो आपको पता होनी चाहिए। उसके अलावा जो चार्जेस है वो आप यहाँ पे एसटीटी और जो ट्रांजैक्शन चार्जेस है वो तो सेम है, वो मैंने ऑलरेडी बता दिया। फिजिकल कॉन्ट्रैक्ट नोट चाहिए तो 20 रुपये आपको देने होते हैं, और अगर आपको एंजल वन में फिजिकल कॉन्ट्रैक्ट नोट चाहिए तो 50 रुपये देने होते हैं। यहाँ पे थोड़ा सा 50 रुपये ज़्यादा दिखाई दे रहा है। पेमेंट गेटवे चार्जेस, आप यूपीआई से पेमेंट करते हो एचडीएफसी स्काई में तो फ्री ऑफ कॉस्ट है, और नेट बैंकिंग से करते हो तो एज पर बैंक आपको लग जाएगा। सेम चीज़ एंजल वन में है, यूपीआई फ्री है और नेट बैंकिंग के चार्जेस बैंक के हिसाब से आपको देने होते हैं। तो ये दोनों यहाँ पे आपको चार्जेस दिखाई देंगे, और बाकी के चार्जेस तो आप यहाँ पे देख सकते हैं। तो मेन डिफरेंस ये है। तो कंक्लूजन इस पर्टिकुलर वीडियो का ये है, एचडीएफसी स्काई मैंने अभी तक पूरा यूज़ नहीं किया है, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि थोड़ा सा जो है वो हायर साइड पे चला जाता है, क्योंकि अगर आप इक्विटी डिलीवरी करते हो, इक्विटी में डिलीवरी ट्रेड लेते हो, तो मुझे थोड़ा सा एंजल वन बेटर लगता है, क्योंकि इनके चार्जेस ज़ीरो है। और अगर आप एचडीएफसी स्काई में इक्विटी डिलीवरी करते हो तो आपको चार्जेस देने हैं, तो आपको थोड़ा सा ज़्यादा यहाँ पे पैसा देना पड़ेगा। तो मेरा कंक्लूजन ये है कि दोनों भी अपने अपने जगह पे सेम अच्छे हो सकते हैं। मैंने एंजल वन यूज़ किया है, मेरा एक्सपीरियंस काफ़ी अच्छा है, और एंजल वन का अकाउंट ओपन करने के लिए लिंक भी मेरे डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है, अगर आप यूज़ करना चाहते हो तो। एचडीएफसी स्काई मैं जैसे ही यूज़ करूँगा उसके ऊपर मैं वीडियो ज़रूर बनाऊँगा। अगर आप एचडीएफसी स्काई के वीडियोस इस चैनल पे देखना चाहते हैं तो कमेंट करके मुझे बता देना, मैं उसके ऊपर भी सारे वीडियोज़ आपके लिए लेके आऊँगा जो कि एजुकेशनल वीडियो रहेंगे। बाकी इस वीडियो में इतना ही। आप मुझे कमेंट करके बता देना कि ये वीडियो कैसा लगा। वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक कर देना, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर देना। अगर कोई डाउट है तो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो, और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलना। धन्यवाद।